अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है आर्टिकल्स का यूज़। सो बेसिकली आर्टिकल्स की दो टाइप्स होती हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिनमें से 5 वॉवल्स होते हैं और 21 उनमें से कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जिनमें वॉवल्स में ए, ई, आई और यू शामिल हैं और इनके अलावा बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स यानी ए और एन के हवाले से ये कॉन्सेप्ट है कि ए जो है वो सिंगुलर के साथ यूज़ होता है और जो एन है वो किसी भी वॉवल के साथ यूज़ होता है। लेकिन दरअसल ये कॉन्सेप्ट गलत है, ऐसा नहीं होता। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स में है टॉय, बॉल, रिंग, पेन, फैन, इन सब के साथ ए आएगा जो कि ठीक है। लेकिन दूसरी साइड पे जो वर्ड्स हैं यूनिवर्सिटी, यूनिटी, यूजेज, यूनिक, अम्ब्रेला, इन तमाम वर्ड्स के स्टार्ट पे जो लेटर है वो यू है जो कि एक वॉवल है। तो इस हिसाब से इसके साथ एन आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इन तमाम वर्ड्स में जस्ट अम्ब्रेला के साथ एन आएगा। क्यों, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। ए और एन के यूज़ में हमने ये नहीं देखना कि जो लेटर है वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। दरअसल हमने ये देखना है कि लेटर का साउंड वॉवल है या फिर कॉन्सोनेंट। अगर लेटर का साउंड वॉवल होगा तो हम उसके साथ एन लगाएंगे, और अगर जो लेटर है उसका साउंड कॉन्सोनेंट होगा तो हम उसके साथ ए लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखें, शी इज़ डैश अननोन गर्ल। अब यहाँ पर ए आएगा या एन आएगा? यहाँ पर एन आएगा। शी इज़ एन अननोन गर्ल। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अननोन का वर्ड, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो अलिफ की साउंड दे रहा है, यानी वॉवल की साउंड दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम एन लगाएंगे। देन है यू आर डैश एजुकेटेड पर्सन। यहाँ पर भी एन आएगा क्योंकि ई का वर्ड भी वॉवल की साउंड देता है। देन है दिस इज़ डैश यूनिफॉर्म रूल। अभी सेंटेंस में यूनिफॉर्म का पहला लेटर वॉवल है, लेकिन यहाँ पर एन नहीं लगेगा, यहाँ पर ए लगेगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यूनिफॉर्म का वर्ड कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर ए लगेगा। अब हम देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल यानी कि दा के यूज़ को। इट इंडिकेट्स दैट द स्पीकर इज़ रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी कि दा जो है वो हमेशा ख़ास नाउन के साथ लगाया जाता है। जैसे नीचे दो एग्जांपल्स हैं, दिस इज़ द पेन और दिस इज़ अ पेन। ये दोनों सेंटेंसेस ही करेक्ट हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि दा हम इसके साथ तब लगाएंगे जब हमें कोई ख़ास इंसान एक पेन गिफ्ट करेगा, तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम उसके साथ दा लगाएंगे, द पेन। लेकिन अगर हम किसी भी आम पेन के बारे में बात करेंगे कि ये एक पेन है, तो हम कहेंगे दिस इज़ अ पेन। अब जैसे सेकंड एग्जांपल है, आई परचेज्ड एप्पल्स और आई परचेज्ड द डिलीशियस एप्पल्स। अब फर्स्ट में मैंने आम एप्पल्स परचेज़ किए तो मैं कहूँगी आई परचेज्ड एप्पल्स, और अगर मैंने डिलीशियस एप्पल्स परचेज़ किए तो इसमें मैंने एक खुसूसियत बता दिया कि जो एप्पल्स हैं वो डिलीशियस हैं, तो इसलिए यहाँ पर द लगेगा। अब हम दा के यूज़ के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं कि दा कहाँ कहाँ नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल है कंट्रीज़, यानी कि कंट्रीज़ के नेम्स के साथ दा यूज़ नहीं किया जाता। यानी कि ये नहीं कहा जाता द पाकिस्तान, द इंडिया, जस्ट कंट्री का नेम लिया जाता है। देन लैंग्वेजेस, यानी ये नहीं कहा जाता द उर्दू, द हिंदी। इसमें सिंपली जो है वो लैंग्वेज का नाम ही लिया जाता है। उसके बाद स्ट्रीट या फिर रेजिडेंस के साथ भी दा यूज़ नहीं किया जाता। उसके बाद नेम्स, नामों के साथ भी हम दा नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल हम ये नहीं कहते दी अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट, हम सिंपली नाम से जो है वो सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट। देन आता है सिटीज़। सिटीज़ के नामों के साथ भी हम दा यूज़ नहीं करते, यानी हम ये नहीं कहते आई लिव इन द लाहौर, हम सिंपली क्या कहते हैं आई लिव इन लाहौर और आई लिव इन कराची। ठीक है, यानी कि बड़े शहर भी हैं तो उनके नामों के साथ भी हम दा यूज़ नहीं करते। पहले हमने ये देखा कि दा कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं होगा। अब हम ये फैक्ट देखेंगे कि दा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले इसमें है रिवर्स। अब जितने भी दरिया हैं उनके नामों के साथ हम दा लगाते हैं, जैसे द चनाब, द जहलम, द रावी एक्सेट्रा। अब उसके अलावा हम हॉली बुक्स के साथ भी हम दा लगाते हैं, यानी कि दी कुरान, दी बाइबल। उसके अलावा हम न्यूज़पेपर्स के नाम के साथ हमेशा दा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द डॉन, द डेली एक्सप्रेस, द वाशिंगटन न्यूज़। तो न्यूज़पेपर्स के नामों के साथ भी हम दा लाजमी यूज़ करते हैं। देन क्लास और ग्रुप, फॉर एग्जांपल द डॉग, द कैट। अब ये वर्ड जो है वो सारे डॉग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें ख़ास भी हैं और आम भी शामिल हैं। उसके अलावा द कैट, अब जो कैट है वो कैट्स के क्लास को और कैट्स के ग्रुप को शो कर रहा है ये वर्ड, तो इनके साथ भी हम दा यूज़ करते हैं जब हमने किसी क्लास को या ग्रुप को शो करना होता है। लेकिन इसके अलावा हम मैन और वुमेन के साथ दा यूज़ नहीं करते। मैन का वर्ड ज़्यादा से मेल्स के लिए यूज़ होता है और वुमेन का वर्ड ज़्यादा से फीमेल्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर इनके साथ हम दा नहीं यूज़ करते। हम सिंपली मैन और वुमेन का वर्ड ही यूज़ करते हैं। आई होप आपको आर्टिकल्स के यूज़ के इन अननोन फैक्ट्स की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ये नॉर्मली वो फैक्ट्स हैं जो कि हमें नहीं पढ़ाए जाते या नहीं बताए जाते, और इसकी वजह से हम एग्ज़ाम्स में अक्सर गलती कर देते हैं इन आर्टिकल्स के यूज़ को पहचानने में।